गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि स्पॉन्टेनिटी के दो फैक्टर्स होते हैं, इंट्रोपी और इंथैल्पी। तो उन दोनों को रिलेट करता है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी होता है एच माइनस टी एस। ठीक है, तो डेल्टा जी, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ना डेल्टा जी ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक्सप्रेशन डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये नेगेटिव है, हम ना डेल्टा जी का पता क्या फायदा है? इफ अ रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यू कैन प्रिडिक्ट वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो डेल्टा जी की हेल्प से। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में है फिर। ठीक है, लेकिन ये कब प्रिडिक्ट कर सकते हो? अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तभी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये इसका यूज है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स एनर्जी। ठीक है, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन गलत है? डेल्टा जी इज जीरो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, तो ये तो डेल्टा जी तो जीरो ही होगा इसका, ये तो सही हो गई बात है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सही है। स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, तो गलत होगी बात ये तो। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सही है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ए नॉन, मैच द फॉलोइंग प्रोसेस विद एंट्रोपी चेंज। ये रिएक्शन हो रहा है, अ लिक्विड वेपराइजेस, तो इसमें एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना। यहाँ पे इधर मैच कॉलम इधर चला गया, लिक्विड वेपराइजेस में एंट्रोपी पॉजिटिव ही होगी, वेपर बन गया, तो लिक्विड और वेपर ज्यादा एंट्रोपी वेपर की होती है, पॉजिटिव। अगला क्या? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ये क्या है वो देखो बताता हूँ क्या है ये। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब क्या? डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस है टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव है। टी बोल रहा है डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, तो ऐसे कर दो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, हो गया ना। यस। ये तो पॉजिटिव है, तो अच्छा ऐसे करो, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब क्या? यहां से समझो इसको, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब ये ओवरऑल टर्म क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तभी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसने ये बोल दिया है तो पॉजिटिव है ही है। ठीक है, अब मुझे ये वाली टर्म बताओ, ये वाली टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये देखो, अगर तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर सपोज डेल्टा एस पॉजिटिव है, सपोज दिस इज पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी ना, ये पूरी टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर मैं टेम्परेचर बहुत हाई कर दूं, बहुत हाई, तो ये नेगेटिव टर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये हो सकता है कि डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए, तो फिर ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई बात है? अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, सपोज सपोज डेल्टा एच की वैल्यू ऑफ 5 ऐसी मान लो, डेल्टा एच की वैल्यू ऑफ 5 पॉजिटिव 5, डेल्टा एच की वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 3, तो ये हो गया। क्या किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू के लिए ये लेस देन जीरो हो सकता है? हो सकता है। टेम्परेचर की वैल्यू 2 पुट कर दो, टेम्परेचर की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये पॉजिटिव है, 2 पुट कर दो तो ये नेगेटिव है। मतलब एट हाई टेम्परेचर, फिर से रिपीट करता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, डेल्टा एच इज गिवन पॉजिटिव इन द क्वेश्चन, डेल्टा एस के बारे में कुछ दिया नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, तो एट हाई टेम्परेचर टी डेल्टा एस कैन बी हाईली पॉजिटिव एंड माइनस टी डेल्टा एस कैन बी हाईली नेगेटिव, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेकिन अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो गया, वो पहले से नेगेटिव पड़ा है, तो ओवरऑल टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, फिर टेम्परेचर जो मर्जी हो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी प्रोसेस।
समझ में आ गई बात है? Yes, sir. एच डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो रिएक्शन इज ऑलवेज Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैं बताऊं आपको, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा एच क्या बोलेगा, प्रोसेस हो या नहीं हो। देखो स्पॉन्टेनियस के लिए और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एच देखते हैं। डेल्टा एच क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस कब होनी चाहिए रिएक्शन, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, नहीं, और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होनी चाहिए, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस कब जब पॉजिटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस कब जब Negative. नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए तो पक्का ही नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन ना। तो यहाँ पे डेल्टा एच तो पॉजिटिव दे ही रखा था उसने, नहीं, क्वेश्चन में डेल्टा एच तो पॉजिटिव दे ही रखा है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो टेम्परेचर मैटर ही नहीं करता, खत्म बात, तो नेगेटिव सी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला, मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स विद डिस्क्रिप्शंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। हाँ अब ये देखो, आपको मैच करना है। ये डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा एच पॉजिटिव क्या ये स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। Yes, sir. डेल्टा एच इज टेलिंग द रिएक्शन टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए बोल रहा है या स्पॉन्टेनियस होने, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए बोल रहा है। दोनों ही फैक्टर तो नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए बोल रहे हैं, तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी, फिर टेम्परेचर तो मैटर ही नहीं करता। At all temperatures. नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, और उसमें डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट का तो सी आ गया। अगला ये देख लेते हैं एक बार, थर्ड देख लेते हैं पहले। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये बोलता है कि स्पॉन्टेनियस हो जाए रिएक्शन। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या बोलता है Spontaneous. कि हो जाए स्पॉन्टेनियस। तो जब दोनों ही बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। इसका बी आ गया आंसर 2 का। और डेल्टा जी क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना। अब देखते हैं इसका, डेल्टा एच इज नेगेटिव, ये क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस हो जाए नहीं हो जाए, हो गया. हो जाए, ये हो जाए। डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो ये क्या बोलता है, नहीं, एक बोल रहा है हो जाए स्पॉन्टेनियस, एक बोल रहा है नहीं हो जाए स्पॉन्टेनियस, तो फिर फंस गए। फिर अब डिसाइड कौन करेगा, टेम्परेचर। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको नेगेटिव होना पड़ेगा टोटल, अगर इसको नेगेटिव होना है। अब देखो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये वाला टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है ना, ये वाला टर्म क्या है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये ओवरऑल ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्म को कम होना पड़ेगा, अगर ओवरऑल नेगेटिव होना डेल्टा जी ने। पॉजिटिव टर्म कम कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। तो एट लोअर टेम्परेचर ये स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। 2 का ए आ गया।